Good morning students. Today our topic is class 12 subject history chapter number 15 संविधान का निर्माण। तो आज इस चैप्टर के हम समरी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ जो कीवर्ड्स थे वो कीवर्ड्स और इसमें जो काल समय दे रखा वो हमने क्लियर किया था, लेकिन आज इसमें हम इसकी समरी करने वाले हैं चैप्टर की। तो चैप्टर नेम है संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण कब, कैसे और किन के माध्यम से किया गया था और ऐसे इसमें कौन कौन से संघर्ष भी हुए थे कि इसकी स्थापना के समय। संविधान निर्माण के तत्काल पहले के वर्ष भारत में बहुत ही उथल पुथल से भरे हुए थे, जहां एक और ये समय लोगों की महान आशाओं को पूरा करने का था, वहीं यह मोहभंग की समस्या भी थी। स्वतंत्रता तो यहाँ पे प्राप्त हो गई थी भारत को, परंतु इसका विभाजन भी हो गया था, जिससे भारत में भयानक समस्याएं खड़ी हो गई थी। संविधान सभा जब अपना कार्य कर रही थी तो उनके कार्य को इन समस्याओं ने प्रभावित भी किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या देश के विभाजन से जुड़ी हुई थी। इसी समस्या से भारत में अनेक विकराल समस्याएं पैदा हुई। जून योजना यानी कि विभाजन की जो योजना थी को स्वीकार करने के बाद अगस्त 1947 में पंजाब में एक भयंकर दंगे शुरू हो गए थे। लूटपाट, आगजनी, जनसंहार, बलात्कार, औरतों की अगवा करना और जैसे भयानक दृश्य आम हो गए थे। पुलिस प्रशासन मुख्य दर्श बना रहा है। ये सांप्रदायिक दंगे अगस्त 1947 से अक्टूबर 1947 तक चलते रहे। इस महाध्वंस में लगभग 10 लाख लोग मारे गए और 50,000 महिलाएं अगवा कर ली गई थी। लगभग 1,50,00,000 लोग अपने घरों से उजाड़ दिए गए थे। विभाजन तथा उससे जुड़ी हिंसा के परिणाम स्वरूप अपनी जड़ों से खड़े हुए लोगों को भयंकर समस्या उभर कर सामने आई। जान माल की सुरक्षा न होने के कारण 1,50,00,000 हिंदुओं को, सिखों को पाकिस्तान तथा मुसलमानों को भारत से बेहद खराब हालात में देशांतरण करना पड़ा। उन्होंने उनका सब कुछ छिन गया था। उनमें से अधिकतर जो लोग थे को दंगों के कारण भयंकर दौर से गुजरना पड़ा था। देश की सरकार के सामने इतने बड़े समुदाय के लिए राहत पुनर्वास की समस्या सबसे बड़ी थी। स्वतंत्र भारत की एकता को सबसे बड़ा खतरा भारतीय देशी रियासतों की स्थिति से उत्पन्न हुआ था। इन रियासतों ने ये रियासतें लगभग 554 थी, जो 15 अगस्त तक सरदार पटेल तथा पीवी नरमैन ने जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के शासकों को भारतीय संघ में विलय के लिए सहमत और बाध्य कर दिया था। 1946 में पहले प्रांतीय सभाओं में चुनाव हुए। जुलाई 1946 के अंतिम सप्ताह में संविधान सभा का चुनाव किया गया। सभा के 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों का चुनाव होना था, जिनमें 210 सामान्य थे, 78 मुस्लिम थे और 4 सिख थे, जिनमें से 292 सदस्यों का चुनाव हुआ था। इन 292 सदस्यों में से 212 कांग्रेस तथा उनके सहयोगी सदस्य थे। लीग के 73 चुने गए सदस्य और 7 अन्य दलों से चुने गए थे। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी और अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर ने भी मुख्य भूमिका निभाई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपना स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसको दृष्टि में रखकर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में नेहरू जी ने अतीत में झांकते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों को वहां के संविधान निर्माण का उल्लेख किया। उन्होंने इस अवसर पर सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म को याद भी किया, जो कि दुनिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। नेहरू जी ने भारतीय संविधान के इतिहास को एक मुक्ति व स्वतंत्रता के लिए एक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा भी बताया था। नेहरू जी ने विश्वास व्यक्त किया था कि हम सिर्फ नकल करने वाले ही नहीं। संविधान सभा के सदस्य बी पोकर बहादुर ने 27 अगस्त 1947 अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रणाली को जारी रखने की मांग रखी थी। इस मांग को प्रभावशाली भाषण देते हुए बहादुर शाह ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, जारी रखने की मांग रखी। इस मांग को प्रभावशाली भाषण देते हुए
यही कहा था कि ये हर जगह होते हैं अल्पसंख्यक, तो हम इन्हें चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें आवश्यकता पर ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसमें अल्पसंख्यक भी अन्य समुदायों की साथ सद्भावना से जी सके, समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। पृथक निर्वाचन प्रणाली की उक्त मांग का संविधान सभा में जोरदार विरोध हुआ था। हाल ही में देश के विभाजन और सांप्रदायिक दंगों से इस मांग को अधिकतर राष्ट्रवादी भड़क उठे। सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। गोविंद बल्लभ इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि सभी मुसलमान सदस्य भी इस मांग का समर्थन नहीं कर रहे थे। समाजवादी विचारों के समर्थक व किसान आंदोलन के नेता NG रंगा ने जोरदार से कहा कि असली अल्पसंख्यक गरीब, उत्पीड़ित व आदिवासी हैं। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए आदिवासी समूह के प्रतिनिधि सदस्य जयपाल सिंह ने भी आदिवासियों की स्थिति को सुधारने तथा समाज के सभी समुदायों के आदिवासियों से मेलजोल की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिकों के अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मसला दलित जातियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ। समाज का ये एक बड़ा वर्ग था जिसे सदियों से समाज के हाशिए पर रहना पड़ा था। अंत के ये अधिकारों से जुड़ा हुआ था। समाज का ये एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसे सदियों के समाज के हाशिए पर रहना पड़ा था। अंत में संविधान सभा के दलितों के उत्थान के लिए निम्नलिखित सुझाव स्वीकार किए गए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपुस्ता का उन्मूलन किया गया था। पॉइंट 2, हिंदू मंदिरों के सभी जातियों के लिए यहाँ पे खोल दिए गए थे। पॉइंट 3, दलित जातियों को विधान मंडलों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिए गए थे। संविधान सभा के जो अधिकांश सदस्य में एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में भी थे, तथापि राज्य और केंद्र को शक्ति दिए जाने के मामले में जोरदार बहस हुई। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों और कार्यों का विभाजन करने के लिए संविधान में सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मद्रास के सदस्य के संतनम उनमें से एक थे। उनका मानना था कि राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने से राज्य ही नहीं केंद्र भी मजबूत होगा। उड़ीसा के एक सदस्य ने भी राज्यों के अधिकारों की वकालत की तथा उन्होंने यहाँ तक भी चेतावनी दी थी दे डाले कि संविधान में शक्तियों के अति केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 30 के दशक में ये स्वीकार कर लिया था कि हिंदुस्तानी यानी कि हिंदू और उर्दू के मेल से उपजी एक भाषा जिसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। गांधी जी भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में ही थे। संविधान सभा के कुछ सदस्य हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे। इन सदस्यों ने हिंदी के लिए जोरदार तरीके से पक्षधरता की। गैर हिंदी भाषी राज्यों के सदस्य हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगता था कि हिंदी का वर्चस्व कायम हो जाएगा, इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं हो पाएगा तथा वे भारतीय संस्कृति के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएगी। राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर समस्याओं का विवाद तीखा होता जा रहा था। इस पर अनेक सदस्यों ने इस मुद्दे पर सभी सदस्यों में समायोजन की भावना विकसित करने पर भी बल दिया था। 24 जनवरी 1915 को सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और अंत में भारत का संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1915 को लागू कर दिया गया था। भारत में संविधान के द्वारा स्वतंत्र संप्रभुत्व गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इस नए गणतंत्र में सत्ता का स्रोत नागरिकों का होना था। इसका कार्य रूप देने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारत में एक गुमशुदा वयस्क मताधिकार प्रदान किया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को न तो राज्य धर्म मानता है और न ही किसी विशेष धर्म को संरक्षण तथा समर्थन प्रदान करता है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि यह राज्य नास्तिक या फिर धर्म विरोधी है, अपितु वह धर्म के विषय में धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है केवल धार्मिक सहनशीलता है। तो ये था आज का इस चैप्टर की समरी जो कि आपको कंप्लीट ये रीड करनी है। तो आगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो इस समरी में ही हमारे मोस्टली क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये कंप्लीट रीड करनी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड